नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज बात होगी अमेरिका की, वो अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है। लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने अपने एक हथियार से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। ये हथियार कोई मिसाइल या बम नहीं बल्कि टैरिफ वॉर है। टैरिफ वॉर ये जंग इतनी भयानक है कि इसने न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों बल्कि आम नागरिकों की भी चीखें निकलवा दी है। एक वक्त था जब अमेरिका की पहचान उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से थी। फोर्ड, वो नाम जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी थी, जिसने पूरे विश्व के बाजारों पर राज किया, आज उसी कंपनी को ट्रंप के टैरिफ सुनामी ने पूरी तरह हिला कर रख दिया है। ट्रंप का टैरिफ उसकी कंपनियों के लिए एक काल बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। एक जमाने में जो कंपनी वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी, आज वो अपने ही घर में बेबस नजर आ रही है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। ये आग सिर्फ फोर्ड तक सीमित नहीं थी। इसकी लपटें स्पोर्ट्स की दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे मशहूर ब्रांड्स तक भी पहुंच गई है, नाइकी और एडिडास। ये वो नाम हैं जिनके जूते, टी शर्ट और ट्रैक सूट हर घर में एक पहचान बन गए हैं। लेकिन आज ये दोनों ब्रांड्स भी ट्रंप की नीतियों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइकी की, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड जिसके जूते लाखों लोग पहनते हैं। उसने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। कंपनी ने अपने हर आइटम पर $5 से $10 तक की कीमत बढ़ा दी है। क्या आप जानते हैं? क्योंकि नाइकी ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का बोझ वो खुद नहीं उठा सकती। इसका तर्क ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि सारे जूते अमेरिका में ही बने, लेकिन फैक्ट्री रातों रात नहीं बनती। इसमें 3-4 साल लग जाते हैं और जब तक ये फैक्ट्रियां नहीं बन जाती तब तक ये जूते चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया या भारत जैसे देशों से ही आएंगे और इन पर लगे टैरिफ का सारा बोझ सीधा अमेरिकी कंज्यूमर पर की जेब पर ही पड़ेगा। और यही हाल जर्मनी के मशहूर ब्रांड एडिडास का भी है। एडिडास ने बाकायदा ये घोषणा कर दी है कि 2025 की दूसरी छमाही में उन्हें टैरिफ की वजह से $218 मिलियन का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा। एडिडास के सीईओ ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये हम जो लागत है खुद नहीं उठा सकते, इसलिए अब उनके ग्राहक ही इसका बोझ उठाएंगे। जो जूते पहले $2000 में मिलते थे वो अब $3000 में मिलेंगे। जो $5000 के थे वो अब $7000 में बिकेंगे। नाइकी और एडिडास, इन दोनों दिग्गजों ने ये साबित कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का सीधा खामियाजा अमेरिका के ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के बाजारों में हाहाकार मच रहा है। ये कहानी सिर्फ बड़े ब्रांड्स की नहीं है। इस टैरिफ की आग ने अमेरिका के हर छोटे बड़े प्रोडक्ट्स को अपनी चपेट में ले लिया है। रिटेल के दिग्गज जैसे वॉलमार्ट, शीन, टेमू से लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियां वॉल्वो और सुबारू तक सबने चेतावनी दे दी है कि जल्द ही कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। यहां तक कि बच्चों की प्रिय बार्बी डॉल भी अब महंगी हो गई है क्योंकि उसका कच्चा माल भी चीन से आता है। आपको सुनकर हंसी आएगी, लेकिन ये सच्चाई है। फोर्ड रो रही है, एडिडास और नाइकी रुला रहे हैं और बच्चों की बार्बी डॉल भी महंगी हो गई है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी नीतियों से अपने ही देश की कमर तोड़ दी है। उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसका दर्द सबसे ज्यादा वहां की जनता को हो रहा है। ये एक ऐसी आर्थिक तबाही है जिसका असर आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने सोचा था कि वो टैरिफ लगाकर दूसरे देशों को झुका देंगे, लेकिन हुआ इसके उलट ही। उन्होंने खुद ही अपने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझा देते हैं, डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ट्रंप की पॉलिसी ने यही किया है। उन्होंने विदेशी माल पर भारी भरकम टैरिफ लगा दी, जिससे विदेशी सामान की सप्लाई अमेरिका में कम हो गई। कंपनियों ने भारत, चीन जैसे देशों से माल मंगवाना कम कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो सामान बाजार में है उसकी कीमत आसमान छूने लगी और हालात ऐसे शुरू भी हो गए हैं। इसी वजह से अमेरिका में महंगाई दर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में बढ़कर 2.7% हो गई है, जो मई के 2.4% से ज्यादा थी। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दे दी है, अगर यही हाल रहा तो महंगाई और बढ़ेगी। इन सब का सबसे बुरा असर अमेरिकी मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। उनकी
डिस्पोजेबल इनकम यानी जो पैसा जो वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत के बाद बचाते हैं वो तेजी से सिकुड़ रहा है। लोग अब अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने में भी सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इस माहौल में कार खरीदना, परिवार के साथ छुट्टियों पर जाना या कोई बड़ी खरीदारी करना या फिर पैसे जोड़कर ब्रांड्स की चीजें खरीदना, सपना सब चूर चूर हो गया है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जहां अमेरिकी कंपनियां रो रही हैं, वहीं भारत से एक ऐसा जवाब भी आ गया है जिसने ट्रंप को चौंका दिया है। एक भारतीय बिजनेसमैन जिसका नाम है कुणाल गुप्ता, उन्होंने बताया है कि टैरिफ की वजह से उन्हें 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने गर्व से कहा ये 2025 का भारत है और नया भारत दबकर नहीं रहेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका की बजाय यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। I believe it's a larger hit for sure. Prior to 1st April, we were sitting at a negligible zero duty structure as compared to what tariffs has done. Today, it has reached to a 50% price point, which will eventually impact the consumer of USA, which will eventually impact the sales, and I'm sure it is a big hit for companies like us. I hope we get a new resolution soon and or some changes in this particular domain very, very soon. So basically, the amount of exports that we were supposed to do to our clients who are sitting in US, they were supposed to buy X amount of goods, and now they have to buy it at almost a 1.5x the cost, which will eventually be passed to the consumer. Now the product is becoming more and more expensive for the consumer to adopt, which will lower down the consumption, which is going to eventually impact the business, the whole chain, supply chain. That's a major impact for us. So basically, what I actually meant is there are so many more bigger markets in the world where electric bikes are also consumed. And of course, in the earlier strategy, we used to largely focus on US as a market, but because it is one of the biggest countries in terms of consumption of this particular product. Now, as a strategy, we'll have to diverge from US and look at different other markets also, which includes यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड डिफरेंट अदर इकोनॉमीज। तो जिस तरीके से अब व्यापारियों ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है, उससे ये संदेश पूरी दुनिया को दिया गया है कि भारत अब किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में अगर भारत की कंपनियां अमेरिका से व्यापार हटाकर दूसरे देशों में विकल्प ढूंढ ले तो कितना असर अमेरिका पर पड़ेगा, चलिए विस्तार से पूरा बता देते हैं। भारतीय कंपनियां कई क्षेत्रों में अमेरिका के साथ व्यापार करती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो जैसी प्रमुख कंपनियां, भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में बड़े पैमाने पर काम करती हैं। वे अमेरिकी कंपनियों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। अगर ये कंपनियां काम बंद करती हैं तो अमेरिकी कंपनियों को इन सेवाओं के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। भारतीय कंपनियां अमेरिका में सीधे तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को नौकरियां देती हैं। उनके बाहर निकलने से अमेरिका में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा निर्यातक है। भारत से आने वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति बाधित होने से अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग अमेरिका का रेडीमेड गारमेंट्स, होम फर्निशिंग और अन्य टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात करता है। भारत अमेरिका को हीरे, रत्न और आभूषणों का एक प्रमुख निर्यातक है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां और उनके आपूर्तिकर्ता अमेरिका को वाहन, कलपुर्जे निर्यात करते हैं। भारत के कुल निर्यात का लगभग 20% अमेरिका में जाता है, जिसकी कीमत $87 बिलियन के आसपास है। तो कुल मिलाकर भारत ही नहीं, जितने भी देशों की कंपनियों पर टैरिफ का बोझ पड़ेगा, वो धीरे धीरे नुकसान होने के बाद अमेरिका से अपने पैर पीछे खींच लेंगी। और ऐसे में ट्रंप का टैरिफ वार उन पर ही भारी पड़ेगा और पड़ भी रहा है, शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि हमने पूरी खबर में बताया। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।